अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। मैं हूं कायनात में। नाजरीन, इमरान रियाज खान ने अपने वीलॉग की इब्तिदा में बताया कि पाकिस्तानी सरकार ने तो इमरान खान को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं दी, मगर इमरान खान ने ऑक्सफोर्ड के चांसलर का इलेक्शन लड़ने का फैसला कर लिया है और इस इलेक्शन की कैंपेन उनकी जानिब से जुल्फी बुखारी करने जा रहे हैं। पाकिस्तान में तो इमरान खान साहब को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जा रहा, लेकिन साबिक वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के इंतखाबात लड़ने के लिए दरख्वास्त जमा करवा दी है। ये वहाँ पे मैनेज कर रहे हैं इमरान खान साहब के साथी जुल्फी बुखारी साहब, और इमरान खान साहब ने फाइनली फ़ैसला कर लिया है कि वो इन इंतखाबात के अंदर हिस्सा लेंगे। इस वक्त इसकी बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस है। उसकी वजह यह है कि अगर इमरान खान साहब ये इलेक्शन लड़ते हैं और कहीं इसमें कामयाब हो जाते हैं तो इसका पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है वो दुनिया के टॉप के तालीमी इदारों में से एक है और उसका बहुत बड़ा नाम है। और वहाँ पे अगर इमरान खान साहब चांसलर बनते हैं, या पाकिस्तान में जो सियासतदान हैं इनको तो वहाँ कभी दाखिला नहीं मिलता, ये तो वहाँ पढ़ नहीं सके कभी, और वहाँ पे इनको दाखिला मेरिट के ऊपर ना मिले, तो वहाँ पे इमरान खान साहब अगर चांसलर बन जाते हैं तो ये इनके लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात होगी। और इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स पे उसके बड़े मुस्बत असरात होंगे, पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान के बाहर भी। इससे इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानिए को एक तकवीत भी मिलेगी, और वो ये कहेंगे देखो जिस आदमी की पूरी दुनिया इज्जत करती है, सारी दुनिया ये समझती है, दुनिया भर से स्टूडेंट्स ने, दुनिया भर से जो वोटर्स हैं, उन्होंने इमरान खान के हक में वोट डाला है और इस इंतखाब में इमरान खान साहब जीते हैं। अगर वो जीत जाते हैं तो, अगर वो नहीं भी जीतते तो ये उम्मीद की जा रही है कि वो बहुत बड़ी तादाद में वोट ले लेंगे। बहरहाल इमरान खान साहब ने वहाँ पे तालीम भी हासिल कर रखी है, और 1972 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के बाद इमरान खान साहब ने फ़लसफ़े की, सियासियात की और इकनॉमिक्स की जो तालीम है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के केबल कॉलेज से हासिल की थी। इमरान खान साहब इस यूनिवर्सिटी की क्रिकेट टीम के कैप्टन भी रहे हैं, और अब इमरान खान साहब को एक बेहतर कैंडिडेट के तौर पे देखा जा रहा है। उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब जेल में हैं। इमरान खान साहब बहुत सारी, देखें यहाँ पे मौका उसको देते हैं इस यूनिवर्सिटी में जिसने दुनिया के अंदर को काबिल ज़िक्र काम किया हुआ हो, उसको ये मौका देते हैं कि ठीक है आप इसके चांसलर का इलेक्शन लड़ सकते हैं। इमरान खान के मुकाबले में दो तो साबिक बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म हैं, एक जर्मन चांसलर हैं, तो ये बहुत बड़ा मुकाबला है, कोई छोटी चीज़ नहीं होने जा रही। सबकी नज़रें इसके ऊपर है, और देखना यह है कि अडियाला जेल के अंदर बैठकर क्या इमरान खान साहब दुनिया के ताकतवर तरीन सियासतदानों को शिकस्त देकर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर बन सकते हैं। अगर ये कोई छोटी चीज़ होती ना तो बरतानिया के दो साबिक वज़ीर-ए-आज़म और जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्कल जो साबिक चांसलर हैं, ये लोग कभी भी इस इलेक्शन में हिस्सा ना ले रहे होते, क्योंकि इनकी भी नॉमिनेशन हुई थी, इन लोगों के भी नाम आए थे। तो इसका मतलब है कि बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शन है जो इमरान खान साहब लड़ने जा रहे हैं। बहरहाल देखते हैं इमरान खान साहब के मुद्दे मुकाबिल कौन कौन रहता है, कौन कौन ठहरता है, और क्या इमरान खान ये इलेक्शन जीत पाते हैं या नहीं जीत पाते, ये एक बड़ा सवाल है। नाज़रीन, उसके बाद उन्होंने बताया कि मुशीर बराए खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने इमरान खान से मिलने के बाद ये दावा किया है कि सूबाई वजीर शकील साहब को इमरान खान की हदायत पर हटाया गया है, मगर इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक डिवाइड पैदा हो चुका है, क्योंकि कुछ लोग शकील साहब के साथ हैं जबकि बाकी अली अमीन गंडापुर के साथ हैं, क्योंकि वो इमरान खान की चॉइस है और वो इमरान खान की चॉइस पर एतबार करते हुए ये समझते हैं कि अली अमीन गंडापुर ने जो किया इमरान खान के कहने पर किया। इस सारे मामलों की इन्वेस्टिगेशंस के लिए इमरान खान ने एक कमेटी कायम की थी, और उस कमेटी का मुश्तरका फैसला ये है कि शकील साहब वाकई ही बदउनवानी में मुलव्विस हैं। अब देखना होगा कि क्या इस वजीर को पार्टी से निकाला जाता है या इसको सिर्फ ओहदे से बरतरफ किया जाता है। लेकिन इस खबर के बाद ही कुछ लोगों ने ये उम्मीदें पाली हैं कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में लड़ाइयाँ बढ़ती जा रही हैं, और इसलिए हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टूट जाए, जिस पर इमरान रियाज ने तज्जिया देते हुए कहा कि कुछ लोगों की दिली ख्वाहिश तो जरूर हो सकती है, मगर इसका हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में आज भी उतनी ही मजबूत है जितनी फरवरी के इलेक्शंस में उभर कर सामने आई है। बड़ी बड़ी पार्टियों में इस तरह के छोटे मोटे मामलात होते रहते हैं, मगर इससे पार्टी की पॉपुलैरिटी या उनकी ताकत पर कोई फर्क नहीं आता। नाज़रीन, उसके बाद उन्होंने बताया कि नवाज शरीफ ने हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरियम नवाज के साथ बैठकर रिलीफ देने का वादा किया है, जिसके मुताबिक 14 रुपए वाला रिलीफ अनाउंस किया था मियां नवाज शरीफ साहब ने अपनी बेटी के साथ बैठ के, पंजाब में जो लोग 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करेंगे उन्हें 14 रुपए फी यूनिट रिलीफ दिया जाएगा।
ये जो यूनिट है ये 44 रुपए का पड़ता है पाकिस्तानियों को, 44 रुपए का। तो इसके अंदर से जब 14 रुपए का रिलीफ देंगे तो 30 रुपए का पड़ेगा। तो जब बिल आएगा सितंबर और अक्टूबर के महीने में तो फिर हम आपको कैलकुलेट करके बताएंगे कि क्या वाकई 30 रुपए का यूनिट दिया है या यूनिट की कीमत उससे ज्यादा है। लेकिन इस रिलीफ में से एक चीज निकाल दी है और बड़ी चालाकी का मुजाहरा किया है। आदाद शुमार बनाने वाले जो हैं वो फिर गेम अपनी डालते हैं ना। उन्होंने कहा जी 200 यूनिट तक जो बिजली इस्तेमाल करेगा उसको 14 रुपए की सहूलत नहीं मिलेगी। जो 200 यूनिट से ऊपर जाएगा, 201 यूनिट से लेकर 500 यूनिट तक जो बिजली इस्तेमाल करेगा उसको यह सहूलत मिलेगी। अब जो लोग 200 यूनिट से नीचे इस्तेमाल करते हैं ना, उनको बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी। उसकी वजह यह है कि उनकी स्लैब चेंज हो जाएगी और 6 महीने के अंदर वो 6 महीने तक के लिए, यानी एक कानून अजीबोगरीब बनाया हुआ है, एक अजीबोगरीब रूल बनाया हुआ है इस गवर्नमेंट ने कि अगर 6 महीने में लगातार किसी शख्स का बिल 200 यूनिट से नीचे रहा तो उसको एक सहूलत है वो मिलेगी, बिल कम आएगा। लेकिन अगर बीच में से 1 महीने के लिए भी 1 यूनिट भी ऊपर चला गया 200 से तो फिर उसको वो सहूलत नहीं मिलेगी। और 2 नंबरी करके कई लोगों को जिनको 190 यूनिट था या 180 यूनिट था, पिछले दिनों इसका रूला भी बना हुआ था, उनको जानबूझ के 205 यूनिट 204 यूनिट किया गया ताकि उनसे वो स्लैब छीन ली जाए जिसमें हुकूमत की तरफ से सहूलत मिलती है। तो अब 500 यूनिट वालों के साथ भी यही होने वाला है और 200 यूनिट वालों को ज्यादा मोहतात होना पड़ेगा क्योंकि उनके साथ भी अब खेल खेला जाएगा और 6 महीने के लिए फिर वो एक नए स्लैब में चले जाएंगे तो एक नई प्रॉब्लम होगी। अच्छा, ये पैसे कौन देगा? ये जो 14 रुपए फी यूनिट सस्ता कर रहे हैं, कंपनियों ने तो ये लेना है, गवर्नमेंट ने तो ये लेना है। अब वफाकी हुकूमत जो है वो पंजाब को तो पैसे पूरे दे रही है लेकिन खैबर पख्तूनख्वा को नहीं दे रही। सिंध भी अपने पैसे ले रहा है, अपने प्रोजेक्ट ले रहा है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा लगातार रो रहा है। लगातार खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत एहतजाज कर रही है, हमारे पैसे हमें दें, हमारा हक हमें दें, हमें हक नहीं मिल रहा, हमारे पैसे जो वफाक ने देने हैं वो नहीं मिल रहे, जिसकी वजह से हम लोगों को रिलीफ नहीं दे पा रहे। अब पंजाब में भी हुकूमत उन्हीं की है, वफाक में भी हुकूमत उन्हीं की है, तो उन्होंने आपस में तय करके ये कर दिया। लेकिन ये पैसा निकालेंगे कहां से? इस पे बिलावल ने भी बोला था। ये जो आपके तरक्याती मंसूबे चल रहे हैं ना पाकिस्तान में, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ के हों, सड़कों के हों, पुलों के हों, कॉलेजेस के हों, अस्पतालों के हों, तालीम के, हेल्थ के, कोई भी, ये जो आपके तरक्याती मंसूबे चल रहे हैं पाकिस्तान में, इन तरक्याती बजट के अंदर से कट लगा के ये बिजली के बिलों के अंदर ये पैसा डालेंगे। नाज़रीन, उसके बाद उन्होंने एमल वली के बयान का जिक्र किया है जिसमें वो कह रहे थे कि 9 मई का बयानिया पीटीआई को फंसाने के लिए था, जबकि एहसन इकबाल ने हालिया दिनों में ये बयान दिया है कि 9 मई करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जो कानूनी केस हुकूमत ने 9 मई के हवाले से पीटीआई पर बनाया है उसमें इन्होंने कहा है कि मुकदमा ये है, या सारा मुकदमा इस बात पे खड़ा है कि इमरान खान साहब जमान पार्क में अपने साथियों के साथ मौजूद थे, अपने उस कमरे में जिसके शीशे जो है वो बुलेट प्रूफ लगाए गए थे। 91 लाख रुपए इमरान खान साहब ने अपनी जेब से 91 लाख रुपए खर्च किया था कि ये शीशे बुलेट प्रूफ कर दिए जाएं क्योंकि कोई गोली अंदर आ सकती है। इमरान खान को पहले ही गोलियां लग चुकी थी, लिहाजा वहां पे इमरान खान साहब उस ड्राइंग रूम के अंदर मौजूद थे। अब इस ड्राइंग रूम में जाने का तरीकाकार क्या है? पहला बैरियर लगा हुआ था बाहर मेन रोड के ऊपर, उस बैरियर के अंदर किसी को दाखिल होने की इजाजत नहीं थी। दोनों बैरियर के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग खड़े हुए होते थे। पुलिस तो बिल्कुल अंदर नहीं जा सकती थी बगैर पूछे और बात किए, आम आदमी नहीं जा सकता था। पीटीआई के लीडर्स जिनका नाम लिखा होता था एक चिट के ऊपर, वो उस बैरियर से अंदर दाखिल हो सकते थे। उस बैरियर के बाद आ जाता था इमरान खान साहब का दरवाजा, गेट के बाहर तकरीबन 15 के करीब लोग यहां पे और 5-7 लोग अंदर ये मौजूद होते थे। बाहर वाले लोग उस बंदे को देखने के बाद रिकन्फर्म करते थे अंदर वाले लोगों से कि ये बंदा आया, चेक करो भेजना है या नहीं भेजना। अंदर जनाब वायरलेस होती थी, अंदर वाले लोग जाके एक और लिस्ट चेक करते थे, वहां से इजाजत मिलती थी तो गेट के अंदर इमरान खान साहब के दाखिल हो जाते थे। 2 बैरियर हो गए। तीसरा बैरियर था इमरान खान साहब के घर के अंदर दाखिल होने वाला एक और बैरियर। घर के अंदर आने के बाद जो सहन से आगे वाला इलाका है उसके लिए एक बैरियर और था, और उस बैरियर के ऊपर एक और दरवाजा भी लगा हुआ था चेक करने वाला। तमाम मोबाइल फोन और गैजेट्स वहां पे ले लिए जाते थे और वहां से आगे जाने के लिए बाकायदा तलाशी होती थी। और इससे आगे दाखिल होने के बाद फिर एक और वेटिंग एरिया छोटा सा बना हुआ था जहां बैठा दिया जाता था। तो 3 बैरियर्स क्रॉस करके एक वेटिंग एरिया था। उस वेटिंग एरिया में बैठा हुआ आदमी अंदर से कॉल आने का इंतजार करता था। जब अंदर से कोई शख्स दरवाजा खोल के आता था तो फिर इस बंदे को ले जाके अंदर एक दूसरे ड्राइंग रूम में बैठा दिया जाता था। तो 4 बैरियर क्रॉस हो गए।
जब 4 बैरियर क्रॉस हो जाते थे तो फिर इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए उस ड्राइंग रूम में पहुंचाया जाता था जहां पे इमरान खान साहब लोगों के साथ बातचीत करते थे। तो ये टोटल 5 बैरियर्स थे जिनको क्रॉस करके इमरान खान साहब तक पहुंचता था कोई बंदा। अब मुकदमा क्या है जी, ये आप सुनेंगे आपको हंसी आ जाएगी। मुकदमा ये है कि पुलिस के 2 कांस्टेबल भेस बदल कर 5 बैरियर क्रॉस करके दाखिल हो गए इमरान खान साहब के ड्राइंग रूम में, और इमरान खान साहब अपनी किचन कैबिनेट के साथ बैठे हैं, जैसे शाह महमूद कुरैशी हैं, असद उमर है, या फवाद चौधरी हैं, या जो है वो आदम सवाती हैं। इस तरह के लोगों के साथ इमरान खान साहब बैठे हुए हैं। वहाँ इमरान खान साहब बैठे हुए हैं और अचानक 2 कांस्टेबल भेस बदल के अंदर दाखिल हो जाते हैं। अब वहाँ पे टोटल जो है ना 15 बंदों के 10-15 बंदों के बैठने की जगह उस ड्राइंग रूम में, अच्छा ड्राइंग रूम है, 15 लोगों के बैठने की जगह, इससे ज़्यादा बंदे वहाँ बैठ नहीं सकते। तो 2 कांस्टेबल भेस बदल के आगे, किसी को पता ही नहीं चला कि ये कांस्टेबल अंदर आ गए हैं या अननोन लोग अंदर आ गए हैं। उनके सामने इमरान खान साहब ने पूरा मनसूबा बनाया 9 मई का, पूरी साजिश तैयार की, और साजिश तैयार करने के बाद सबको अहकामात जारी किए। हैरत की बात यह है कि वो अंदर कैसे आए, पहला सवाल। दूसरा, वो अंदर जाकर छुपे कहां पे कि किसी को नजर नहीं आए, वहां तो बच्चा छुपाने की जगह नहीं है। तीसरा, उन्हें अंदर बैठने किसने दिया। चौथा सवाल, उनके सामने इमरान खान ने साजिश तैयार करना शुरू कर दी। पांचवा सवाल, फिर वो निकल के आराम से बाहर भी आ गए। और छठा सवाल, फिर उन्होंने 9 मई होने का इंतजार किया। यानी अगर आपको अंदर साजिश पता चल गई है कि 9 मई को इमरान खान ने यह करना है, तो फिर तो आपको चाहिए था कि आप बाहर आके सबको इन्फॉर्म कर देते, सबको अलर्ट कर देते कि इमरान खान ने 9 मई की एक साजिश तैयार कर दी है, लिहाजा इस साजिश से बचने का पहले से बंदोबस्त किया जाए। कोई बंदोबस्त नहीं था। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये कैसे हो गया। सारा मुकदमा इस पे खड़ा है, इसलिए सारा मुकदमा ही धड़म से गिर गया। हाई कोर्ट ने जो इसकी दुर्गत बनाई है वो आप सबके सामने है। लेकिन मामला ये है कि इनसे कुछ पूछे ना, कुछ भी पूछे, ये कहते हैं 9 मई। यानी आप गवर्नमेंट से कहें कि आटा महंगा है, 9 मई, बिजली महंगी, 9 मई, गैस महंगी, 9 मई, बेरोजगारी बढ़ गई है, जी 9 मई, पेट्रोल की कीमत ज्यादा क्यों होगी, जी 9 मई, दहशतगर्दी क्यों बढ़ रही है, जी 9 मई, मईशत पाकिस्तान की तबाह होगी, जी 9 मई, इंटरनेट बंद है जी मुल्क में, 9 मई, सरमायाकारी कम तरीन हो गई पाकिस्तान में, 9 मई जनाब, लोग मुल्क छोड़कर जा रहे हैं, अच्छा 9 मई, हर चीज के ऊपर यानी बैड गवर्नेंस 9 मई, लोड शेडिंग 9 मई, मीडिया पर पाबंदियां 9 मई, कमर तोड़ टैक्सेस लगा दिए पाकिस्तानियों के ऊपर जनाब 9 मई, एनआरओ क्यों लिया आपने 9 मई, फॉर्म 47 पर जाली हुकूमत आपने क्यों बनाई 9 मई, आपने धांधली की और करवाई 9 मई, फस्तायत और जबर पर आप कोई सवाल कर लें 9 मई, दाखिला पॉलिसी 9 मई, खारजा पॉलिसी 9 मई, अदलिया के फैसलों का एहतराम करें आप 9 मई, फैसलों पे अमल दरामद करें आप 9 मई, डॉलर आपके काबू से बाहर हो रहा है 9 मई, करप्शन क्यों है 9 मई। जो सवाल आप इनसे करेंगे ना, ये आपको जवाब देंगे जी 9 मई। इनके पास हर सवाल का जवाब 9 मई है, क्योंकि 9 मई के एक कवच के पीछे या एक ढाल उसकी बनाकर ये उसके पीछे छुप जाते हैं। नाज़रीन, आखिर में उन्होंने बताया कि हुकूमत के पास इस वक्त कारकर्दगी के नाम पर कुछ भी नहीं है, लिहाजा वो हर चीज के जवाब में 9 मई का ढोल पीटते हैं ताकि असल चीजों से अवाम का ध्यान हटाकर 9 मई के पीछे अवाम को उलझाया जा सके। इमरान रियाज का कहना था कि 9 मई का केस अदालत में चल रहा है और जो लोग मुलविस हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, मगर हुकूमत को 9 मई के पीछे छुप कर अपनी कारकर्दगी से भागने का मौका न दे। उन्होंने कहा कि अवाम जानते हैं कि कौन कौन इस सब में मुलविस था, लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि वो 9 मई का पीछा छोड़कर कारकर्दगी पर जोर दें, इसी से वो पाकिस्तानी अवाम के दिल में अपना घर कर सकेंगे। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए IRK न्यूज़ और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।